कर्कम क्षीर संपूर्णम तोय पूर्ण मयापि व ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीवतु मे पति। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ क्या है, करवा क्या होता है, सरगी क्या होती है, करवा चौथ कब है, इसकी पूजा कैसे करें, पूजा का समय, चंद्रोदय का समय, व्रत का पारण कब और कैसे करें, और करवा चौथ का महात्म्य। करवा चौथ व्रत का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां पूर्ण श्रद्धा से निर्जला व्रत रखती हैं। करवा शब्द का अर्थ मिट्टी का बर्तन होता है। चौथ का शाब्दिक अर्थ चतुर्थी। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सफलता की मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित युवतियां सुयोग्य वर की कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। आइए अब जानते हैं कि करवा क्या होता है। करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी की वस्तु को करवा कहते हैं। कुछ लोग तांबे के बने करवे लाते हैं। इस तरह 2 करवे बनाए जाते हैं। करवा में रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के सम्मिश्रण से एक स्वास्तिक बनाते हैं। एक करवे में जल तथा दूसरे करवे में दूध भरते हैं और इसमें तांबे या चांदी का सिक्का डालते हैं। जब बहू व्रत प्रारंभ करती है तो सास उसे करवा देती है। उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। पूजा करते समय और कथा सुनते समय 2 करवे रखने होते हैं। एक वो जिसमें महिलाएं आर्ध देती हैं, यानी कि जिससे उनकी सास ने दिया होता है, और दूसरा वो जिसमें पानी भरकर बयाना देते समय उनकी सास को देती हैं। सास उस पानी को किसी पौधे में डाल देती है और अपने पानी वाले लोटे से चंद्रमा को आर्ध देती है। मिट्टी का करवा महिला इसलिए लेती है क्योंकि उसे आसानी से डिस्पोज किया जाता है, अर्थात हर बार आप नया ले सकते हैं। मिट्टी का ना हो तो कुछ महिलाएं स्टील के लोटे का भी प्रयोग करती हैं। करवा के संदर्भ में एक कथा भी प्रचलित है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुंची गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद दिया। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे। सरगी का महत्व। करवा चौथ में सरगी का काफी महत्व रहता है। सरगी सास की तरफ से अपनी बहू को दी जाती है। इसका सेवन महिलाएं करवा चौथ के दिन सूर्य निकलने से पहले तारों की छांव में करती हैं। सरगी के रूप में सास अपनी बहू को विभिन्न खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र इत्यादि देती है। सरगी सौभाग्य और समृद्धि का रूप होता है। सरगी के रूप में खाने की वस्तुओं को जैसे फल, मिठाई आदि को व्रती महिलाएं व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व प्रातः काल में तारों की छांव में ग्रहण करती हैं। तत्पश्चात व्रत आरंभ होता है, अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। पूजा एवं चंद्र को आर्घ्य देने का आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 पर होगा। अगले दिन यानी कि 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर समाप्ति होगी। करवा चौथ 20 अक्टूबर को सुबह 6:22 से शाम को 7:55 तक रहेगा। व्रत की कुल अवधि इस वर्ष 13 घंटे 33 मिनट की है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय 20 अक्टूबर को शाम को 7:55 पर होगा। इस साल करवा चौथ के दिन भद्रा का साया भी है। हालांकि यह भद्रा दिन में केवल 21 मिनट के लिए ही रहेगा।
जिसका वास स्थान स्वर्ग है। करवा चौथ के दिन भद्रा प्रातः 6:25 से 6:46 तक है। 20 अक्टूबर को राहु काल का समय होगा शाम को 4:21 से 5:46 तक। करवा चौथ पर्व पर हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, आइए अब ये जानते हैं। कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगा जल, चंदन, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का करवा हुआ ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे। संपूर्ण सामग्री को एक दिन पहले ही एकत्रित कर रख लें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करें तथा श्रृंगार भी कर लें। इस दिन पूरे समय सज संवर कर रहना चाहिए। हाथों में मेहंदी एक दिन पहले ही लगाकर खूब सारी चूड़ियों को धारण करें। शाम के समय पूजा के पहले दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना का उसके साथ शिव पार्वती की पूजा का विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टि से महत्व है। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का प्रारंभ करें। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने मंदिर में फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें। जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं वो संकल्प ऐसा लें जिसे वो जीवन भर निभा सके, क्योंकि कई बार तबीयत ठीक नहीं होती या फिर बच्चा छोटा होता है तो हमारे लिए निर्जला व्रत रखना मुश्किल हो जाता है। तो आप पहली बार के व्रत में एक नारियल या थोड़ा सा जूस ले सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप आगे का व्रत भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन में व्रत रखने में दिक्कतें ना आए। प्रातः पूजा के समय इस मंत्र के जप से व्रत का प्रारंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये, अथवा ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश जी का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। शाम के समय मां पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी अथवा लकड़ी के आसन पर शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश भगवान एवं चंद्रमा जी की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर रक्षा बांधकर देवता की भावना करके उसे स्थापित कर सकते हैं। उसके पश्चात मां पार्वती को सुहाग की सामग्री आदि का श्रृंगार करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। 1 लोटा, 1 वस्त्र और 1 विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। चंद्रोदय के बाद चंद्र को आर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से जल व मिष्ठान खाकर व्रत का पारण करें। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन शाम के समय चंद्रमा को आर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। चंद्रदेव को आर्घ्य देते समय इस मंत्र का अवश्य जप करना चाहिए। आर्घ्य देते समय इस मंत्र के जप करने से घर में सुख और शांति आती है। गगनाण वमाणिक्य चंद्र दाक्षा यणीपते गिरहाणार्ध मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। इसका अर्थ है कि सागर समान आकाश के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रिय व श्री गणेश के प्रतिरूप चंद्रदेव मेरा आर्घ्य स्वीकार करें। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। साथ ही साथ इससे लंबी और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय,
भगवान गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को आर्घ्य देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास अथवा सास के समकक्ष किसी भी सुहागिन के पैर छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। महाभारत से संबंधित भी पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले गए जाते हैं। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के कष्ट आ पड़ते हैं। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती हैं। वह कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करें तो इन सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार की पौराणिक कथाओं से करवा चौथ का महत्व हम सबके सामने आता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।